बाढ़ बारिश के साइड इफेक्ट की हो तो देखिए कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए दिल्ली में बिल्कुल ये लोहे वाला पुल जिसको आप अक्सर टीवी चैनलों पर देखते हैं, वहाँ पर पानी कहाँ तक आ चुका है, लोगों को का सामान कितना डूब चुका है। मनीष यहाँ आके दिखाइए, वो देखिए एक सोफ़ा वहाँ पर डूबे हुए दिख रहा है। यहाँ पर जो टेंट लगाया गया था वो टेंट भी कैसे यहाँ पर डूबा हुआ है। बड़े बड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीनें जैसी भी यहाँ पर ला के रख दी गई हैं। नावों का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस वाले यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि कैसे अब जब बाढ़ आई है तो यहाँ पर रंग रोगन भी आई है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए कैसे इस गेट को जो काफ़ी पुराना है आज पेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडिया वाले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा आदमी भी आ सकता है, कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़ा नेता। तो फिर ये कैसे पुराना गेट दिखाया जाएगा? तो ये भी यहाँ पर हो रहा है इस इलाके में। अब आप कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर आसपास देखिए जो ये झुग्गियाँ हैं, ये वही इस गेट के उस तरफ नीचे की तरफ ये लोग रहते थे झुग्गियाँ बनाकर। अब इनको बाहर रोड पे शिफ्ट किया जा रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुखी हो या खुश हो। घर से बाहर निकाल दिया गया है, बाहर लाया गया है, लेकिन फिर उनके इलाके में देखिए कैसे यहाँ पर रंग रोगन हो रही है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे इस बारिश में जो लोगों के लिए काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है जो खुशनुमा मौसम हो, काफ़ी लोगों के लिए एक छुट्टी का दिन हो, गरम गरम चाय विद पकौड़े खाने का दिन हो, या सुहाना कर दे मौसम। और ये तो है कि दिल्ली में पोल्यूशन भी कम हुआ है, उनके लिए अगर अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए कमाई के ऊपर भी असर डालती है। कुछ लोगों के लिए जो उनकी जीविका के साधन है उनको कम करती है। कुछ लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत भी लेकर आती है, कई सारे लोगों के लिए। और ये आप कैमरे पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक रिक्शा चालक हैं जो अपने रिक्शे में हवा भी भर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सत्तार। मोहम्मद सत्तार, रिक्शा चलाते हो आप? कहाँ पर? यहीं चलाते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक में चलाते हैं। तो अभी यहाँ रिक्शा क्यों खड़ा है, चांदनी चौक क्यों नहीं गए? जा रहे हैं सर, अभी देखिए पानी की वजह से ये कूड़ा भाड़ा पड़ा हुआ है, लोहा पुल बंद है, तो घूम करके गांधीनगर होकर के जाना पड़ रहा है। टाइम लगता है? हाँ टाइम लगता है। मेहनत तो वही है 400-500 रुपया, कभी 300 रुपया, ऐसे कमाई नहीं है इस टाइम पर। इस टाइम कमाई नहीं है, क्यों? बरसात की वजह से। अच्छा, ये रिक्शा यहाँ सड़क पे खड़ा किए हो, ये वहाँ पहले कहाँ थे? पहले नीचे था, यहाँ पानी भर गया जी। अभी नहीं लेकर पानी भर गया, इस लेकर के ऊपर आना पड़ा सारा रिक्शा लेकर। कुछ लोग हैं जो बारिश को बड़ा अच्छा मानते हैं, आप कैसा मानते हो? बारिश को अच्छा मानते हैं, लेकिन सर रोजी रोजगार नहीं है ना, गरीब आदमी भटक रहे हैं। क्या हो गया ये सब? क्या हो गया बेटा, पानी आया तो ऊपर आए, कोई रहने से मेरा नहीं, खाने पीने कुछ कैसी पता नहीं, बीमार आदमी हमें, बच्चे के लिए तो पानी पड़े, हम कैसे बुरे हाल में है। देखो सब कपड़ा लता सब गीला हो गया। क्या लोग तो कहते हैं तो हर साल होता है। हाँ तो क्या कर बता, यही पड़े अपना, क्या कोई आया पूछने, हाल चाल लेने आया? कोई नहीं, कुछ अभी तक कोई नाश्ता खाना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो अभी हम लोग भूखे पड़े, कुछ भी नहीं है। जो उसके 1 केजी नहीं। हाँ ये लगवाओ, हमारा टेंट लगवाओ, तो कह रहा बाहर जाओ, ऊपर लगाओ, सड़क पर लगवाओ। सीएम को हम लोग बोले तो वो हाथ जोड़ के खड़े होगा, कह रहे वहाँ नहीं लगेगा, ये हमारा मेट्रो में लगेगा। आपके आदमी काम पे जा नहीं पा रहे हैं, आप यहाँ पे कोई मदद दे नहीं रहा है? दे रहा मदद, कोई भी मदद नहीं दे रहा, कहीं से भी मदद नहीं आ रहा। तो हम जमुने में कबाड़ा बीन के हम खा लेते हैं, कबाड़ा कूड़ा हम जमुने सफाई करने वाले नाव वाले हमें, कबाड़ा कूड़ा बीन के हम अपना पेट पाल लेते हैं, हमारे बच्चे को पाल लेते हैं। लेकिन बात तो ये है कि ये तो यमुना का क्षेत्र है, आप लोग यहाँ रहते हो, यहाँ तो पानी आएगा ही आएगा। वो तो आएगा, फिर भी सरकार को मदद देनी चाहिए। गरीबों को जब वोट लेते हो तो वैसे गरीबों को थोड़ा मदद करनी चाहिए। वोट देते हो आप लोग? वोट लेने के लिए तो माला पहन के पैर पकड़ने आते, हाथ जोड़ने आते, और अब पड़े भूखे तो कुछ नहीं आते, पूछते भी नहीं कि खाए कि नहीं खाए हो, कहाँ पड़े हो। घर में तो पैसा तभी आएगा जब घर का कोई शख्स, कोई सदस्य जाएगा बाहर, कमाई करेगा, रोज़ाना जो कमाते हैं वो कमा के लाएगा, तभी पैसा आएगा, और फिर घर में कभी खर्चा चलेगा। यही स्टोरी है रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, रिक्शा चलाने वाले, डिलीवरी बॉय, या सड़क पर जो रोज़ मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर क्या असर डाला बारिश का, उनके ऊपर क्या साइड इफेक्ट है, यही स्टोरी है। बेटा क्या नाम है? मीनाक्षी। और तुम्हारा बेटा? स्कूल जाते हो? यस। किस क्लास में हो? 7th। और आप नहीं जाते, क्यों? पैसे नहीं आते। इसके पास पैसे नहीं है। सरकारी स्कूल में कौन सा पैसा लगता है? सरकार के स्कूल में लेते नहीं, बोलते बड़े को ले लेना रहे। क्या बोलते हैं? बड़े को ही ले रहे।
आप स्कूल कब से नहीं जा रहे हो अभी? अभी तो भैया क्योंकि जब तक बाढ़ आ गई थी तब से नहीं जा रहे, 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। बाढ़ आई तो कहाँ रहते थे आप लोग? पहले नीचे रहते थे, बाढ़ आई थी तो अब ऊपर आ गए हैं। नीचे मतलब ये जो लोहे के पुल के पास? हाँ हाँ। तो स्कूल भी बंद हो गया क्या? नहीं, स्कूल नहीं बंद हुआ, छुट्टी ले रखी है क्योंकि सामान वामान भी नहीं है। अभी सारा पुल के ऊपर रखा हुआ है, अब पता नहीं बह गया हो कभी, इसीलिए। अपना सामान पुल पे रख के आ गए हो? हाँ, घर में पापा हैं? पापा है, पापा काम पे गए हैं। क्या काम करते हैं पापा? पापा ठेली लगाते हैं ठेली लगाते हैं। कहाँ पर? सिलमपुर मेट्रो पे। तो उनका काम चल रहा है? हाँ, अभी तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है। चल रहा है। तो अब ना लगाए ठेली, क्या कर रहे हैं? अब तो ऐसे बैठे हैं, घूम रहे हैं। क्यों? तो सामान जब दबो पर हो तो कैसे लगाना? लगाना तो जगह नहीं है लगा। ये जाने भी तो नहीं दे रहे पुलिस वाले लोग, क्या बोल रहे हैं? नीचे जाने ही नहीं दे रहे। गेट लगा दिया, सामान हमारा नीचे रखा है। किस चीज़ की ठेली लगा रहे हैं पापा? पापा तो पकौड़ी कभी सीजन के हिसाब से है। वो शख्स जो बारिश में आपके लिए चाय और पकोड़े का इंतजाम करता है, ठेले पर बेचता है, जिस चाय और पकोड़े को खा के जिस मौसम का आनंद उठाते हैं, उस बारिश की वजह से उस चाय और पकोड़े वाले के बच्चे इस तरह से सड़क पर बैठे हुए हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनके पास उनकी पढ़ाई का जो सामान है, कॉपी किताब है, जो उनका बस्ता है, वो सब वहाँ रखा हुआ है नीचे, जहाँ पानी आ गया